हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स इन माय वे। आज मैं एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, टाइम एंड वर्क। इसकी भी मैं सीरीज़ बनाऊँगा। कल मैं अभी लाइन एंड एंगल्स की सीरीज़ चल रही है, उसे भी मैं जल्दी पूरा करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं आज से नई एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ टाइम एंड वर्क की। ये ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो इसे ढंग से समझिएगा। मैं आज इसमें आपको एक इसका बिल्कुल जो मेन जो इसका कंसेप्ट है आज वो बताऊँगा आपको। अगर आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उससे पहले आप मैं एक और ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक मेल भी दिया हुआ है, आप अपने क्वेश्चंस मुझे वहाँ भेज सकते हैं। और इसकी पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। तो बिना किसी देरी के अब हम शुरू करते हैं। सो टाइम एंड वर्क, इसके एग्जाम्पल अगर आप इस कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो आपको इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ लेना पड़ेगा। जैसे आपके घर में कुछ भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो आपके यहाँ मजदूर वगैरह आते हैं, तो आपको उनसे रिलेट करना पड़ेगा इस टॉपिक को। तो इसका बेसिक सा एक बहुत सबसे सिंपल कंसेप्ट यही है। मैं पढ़ देता हूँ उसको। इन टाइम एंड वर्क द बेसिक कंसेप्ट इज वर्क ऑफ वन डे विल बी इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज। मतलब अगर आप किसी किसी मजदूर के एक दिन का काम निकालना चाहते हैं तो उसको जो जितना टोटल वो वर्क करना चाह रहा है और उसको जितने उसने वो काम करने के लिए जितने उसने दिन लिए हैं उससे डिवाइड कर दें तो आपको वर्क ऑफ वन डे आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, लेट अस अज्यूम प्रकाश कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days एंड सपोज ही डज एक्स अमाउंट ऑफ वर्क। देखिए, वर्क की जो यूनिट होती है जूल होती है, आपने पढ़ा जरूर होगा। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, वर्क की यूनिट जूल होती है। तो देखिए, कोई भी आदमी कितना भी काम करता है तो वो किसी ना, जैसे कि उसने किसी कुछ वर्क किया तो वो कुछ अमाउंट में किया। जैसे मैं यहाँ मान करके चल रहा हूँ, प्रकाश ने एक्स अमाउंट ऑफ वर्क किया, यानी एक्स जूल उसने काम किया। ठीक है, तो टोटल वर्क उसका आ गया एक्स, और टोटल वर्क एक्स, और टोटल नंबर ऑफ डेज उसने 5, उसको पूरा काम करने में 5 दिन लगे। तो वर्क डन बाय प्रकाश इन 5 days इज इक्वल्स टू एक्स। तो एक दिन का प्रकाश का काम कितना होगा, एक्स बटा पाई 5। तो जैसे कि आप इसको एक एग्जांपल से समझिए, आपके यहाँ कोई मजदूर वगैरह आता है या मिस्त्री आता है, तो वो कोई दीवार को चिनता है या फिर दीवार बनाता है। तो मान लीजिए उसको एक पूरी दीवार बनाने में 5 दिन लगेंगे या उसको 4 दिन लगेंगे मान के चलिए। तो अगर उसको आधी दीवार बनानी हो तो उसको कितना दिन लगेंगे, यानी 2 दिन लगेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम उसको पूरी दीवार का देखें तो एक दिन का काम निकल जाएगा अगर हम उस मजदूर का काम निकालना चाहें तो पूरी दीवार डिवाइडेड बाय वो कितने उसने दिन लिए टोटल, तो ये सब निकल जाएगा। वर्क ऑफ वन डे ऑफ प्रकाश एक्स इक्वल्स टू 5, ये आ गया यहाँ पर। यही इसका कंसेप्ट है और इसमें कुछ भी नहीं है इसके अलावा। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम दी गई है, सुनील एंड रवि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 and 10 days रेस्पेक्टिवली। इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी डन। तो इसमें दिया हुआ है सुनील और रवि दो लोग हैं। सुनील सेम काम को 5 दिन में कर सकता है और रवि जो है उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। यानी एक दीवार बनानी है मान लीजिए, तो सुनील उस दीवार को 5 दिन में बना सकता है और रवि इस दीवार को 10 दिन में बना सकता है। तो अगर मान लीजिए दोनों एक साथ काम करते हैं तो दीवार कितने दिन में बन जाएगी, या जो काम वो कर रहे हैं वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर वैसे सॉल्यूशन दिया गया है, मैं आपसे इसको अलग करवाना चाहूँगा। वैसे सॉल्यूशन मैं रफ पेज पर बता देता हूँ उसको। तो रवि जो है 5 दिन लेता है और सुनील लेता है 10 दिन। तो रवि के एक दिन का काम कितना आ गया, एक दिन का काम, वन डे वर्क ऑफ रवि। तो वन डे वर्क ऑफ रवि ये आ जाएगा टोटल वर्क। यानी टोटल वर्क हमने मान के चला कि वो एक्स अमाउंट ऑफ वर्क करेगा, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज यानी 5। तो रवि का एक दिन का काम आ गया एक्स बाय 5। और इसी तरीके से हम सुनील का निकाल लेते हैं। तो सुनील का जो काम आएगा एक दिन का वो आ जाएगा
वो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज यानी 10। तो x/10 सुनील का एक दिन का काम आ गया। तो अब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो मान के मैं चलता हूँ मान के कि ये दोनों एक साथ कर रहे हैं, तो एक एक दिन का काम इनका दोनों का हम ऐड कर लेते हैं। तो इसका रवि का x/5 था और सुनील का x/10 है। और अगर हम आप ये खुद मान के चलिए, अगर हम इसको एक दिन के काम को दोनों को, हमें नहीं पता भैया, हमें रिक्वायर्ड डेज हम मान के चलते हैं n है, कि ये दोनों एक n दिन तक इन्होंने लड़कों ने काम किया और टोटल जो काम किया वो x किया। आप सभी जानते हैं एक दिन का अगर हम काम में टोटल नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल वर्क निकल जाएगा। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम, और कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10/n will be equals to 10/3 days। तो यानी 10/3 दिनों में, लगभग 3.25 दिनों में ये दोनों काम कंप्लीट कर लेंगे अगर टुगेदर इन दोनों ने काम किया तो। मुझे लगता है अब थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। एक एग्जांपल से और समझते हैं। ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा ढंग से। इसमें लिखा हुआ है ए कैन डू अ बिट ऑफ वर्क इन 25 days एंड वाइल B can complete the same work in 20 days. Both together labor for 5 days and afterward A leaves off. How many long will B take to complete the remaining work? तो इसमें कहा गया है कि A किसी काम को 25 दिन में कर सकता है और B उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। अब क्या हुआ, दो मजदूर आपके यहाँ काम करने के लिए आए, उनको दीवार बनानी थी। तो उन्होंने दो पहले तो मतलब दोनों वर्कर्स ने, दोनों मजदूरों ने 5 दिन तक तो एक साथ काम किया। अब 5 दिन बाद A चला गया, ए की तबीयत खराब हो गई, ए चला गया, तो बचा हुआ काम बी को करना है। तो हमने इस काम को कैसे करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर। सबसे पहले लेट द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन इज एक्स। हमने मान लीजिए हमने एक्स काम करना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 1 डे वर्क ऑफ ए x/25 और 1 डे वर्क ऑफ बी, ये कैसे आया? अभी आपको बताया था टोटल नंबर, आई मीन अगर हम किसी एक दिन का काम निकालना चाहते हैं तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय द मैन और लेबर। तो 1 डे वर्क ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू x/25। 25 डेज लगेंगे एक्स को पूरा काम करने में, इस वजह से 25 आया यहाँ पर। और 1 डे वर्क ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू x/20। तो नाउ अब देखते हैं हम, 5 दिनों तक दोनों ने एक साथ काम किया, तो इन दोनों का हम मिला दें, एक एक दिन का काम मिला दें। जैसे यहाँ पे किया हुआ है मैंने x/25 प्लस, मैं आपको रफ पर दिखा देता हूँ। तो x/25 प्लस x/20, ये काम कितने दिनों तक किया दोनों ने? 5 दिन तक किया, क्योंकि दोनों एक साथ थे। तो ये निकल कर आ जाएगा आपका 4, 5, 9x। तो ये आ जाएगा 9x/20। यानी इन्होंने x में से, जो टोटल काम हमारा है x है, तो x में से इन्होंने 9x/20 काम कर लिया। तो अगर हम 9x/20 x में से माइनस कर दें तो हमारे पास वो काम आ जाएगा जो अब b को बचा हुआ काम आ जाएगा जो b को करना है। अब आप समझ पा रहे हैं ना, 5 दिन तक तो दोनों ने साथ काम किया, साथ काम करने के बाद जो इनका टोटल वर्क आया वो आया 9x/20। इसके बाद b चला गया, तो टोटल वर्क जो था हमारा x था, तो x में से हम जो इन्होंने 5 दिन तक जो काम कर लिया वो घटा देंगे, तो बचा हुआ काम आ जाएगा। तो ये काम बी को करना है, यही अब देखते हैं हम। तो 1 डे वर्क ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड। अब बी को कितने दिन और लगेंगे, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा 11x/20। और 1 डे वर्क क्या है बी का, x/20 मल्टीप्लाइड बाय एन रिक्वायर्ड ऑफ नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड। तो एन यहाँ पर आ जाएंगे 11। तो 11 दिन बचे, अब बी को 11 दिन और चाहिए बचा हुआ काम पूरा करने में। तो 11 दिनों बाद ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल जो डेज लगे पूरा काम को कंप्लीट करने में, वो लगे 5 तो पहले वाले, और जो 11 अब बी को लगेंगे, तो यानी टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगे 17। तो 17 डेज लगेंगे पूरा काम कंप्लीट होने में ए के जाने के बाद। तो मुझे लगता है आपको वर्क टाइम और वर्क में थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा। एक दो क्वेश्चंस आप अपने आप से करने की कोशिश करिए, नहीं होते तो मुझे बताइए। मैं अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए ज़रा, मैं कल दोबारा बता दूंगा आपको।
वैसे आप दोबारा देखिएगा वीडियो, 2 बार देखिएगा, आपको समझ में आ ही जाएगा और इसको रिलेट करके देखिएगा। जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिए हैं आपके घर के काम के मज़दूर वगैरह से जोड़ करके, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको नई-नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। थैंक यू।